हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। प्रीवियस सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे कि आप जानते हैं गाइस, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बट आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दीजिए। सो आप प्रिंसी एजुकेशन ऐप जल्दी से डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर एनसीईआरटी न्यू एडिशन के सभी आपको सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए गए हैं। आप जल्दी से इंस्टॉल करेंगे, देन एक पेज ओपन होगा, साइन इन विद गूगल करेंगे डायरेक्ट, तो आपका ऐप ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप एनसीईआरटी के सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी आदर्श अग्रवाल सभी सब्जेक्ट के सभी क्लासेस की इंडिविजुअली आपको अच्छे से मिल जाएगा, राइट। देन वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 नाउ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इस इक्वेशन को हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से हम कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 3a² आ जाती है, b की वैल्यू क्या आ जाती है 8ab आ जाती है, एंड c की वैल्यू क्या आ जाती है 4b² आ जाती है, राइट। नाउ अब आगे क्या करते हैं हम लोग, आगे इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज d = b² - 4ac से, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है 8ab का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3a² इंटू 4b²। 8 8 जा 64, a² b² माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, a² b²। नाउ 64 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 a² b²। d की वैल्यू आ गई एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स कैसे हुए हमारे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो गए हमारे, ठीक है ना। सो जैसे ही हमें मालूम हो जाता है कि रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, सो गाइस हम अल्फा और बीटा रूट्स की वैल्यू किससे कैलकुलेट करते हैं, हमारा फॉर्मूला -b + √d/2a एंड बीटा = -b - √d/2a से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर। नाउ अल्फा की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं, -b की वैल्यू कितनी है 8ab प्लस √d की वैल्यू कितनी है 16a² b², ओके, अपॉन 2 इंटू 3a²। चलिए अल्फा = -8ab, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, a² b² का ab हो जाएगा, 2 3 जा 6, a² हो जाएगा। सो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है गाइस 4ab हमें कॉमन नजर आता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स -2 + 1 अपॉन क्या हो गया गाइस यहाँ से हमारा 6a²। ओके, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, -8ab + 4ab कितना हो जाएगा हमारा -4ab हो जाएगा। सो अल्फा = 4ab इंटू -1 अपॉन 6a², राइट। इतना क्लियर है आपको, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लोग गाइस क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। अल्फा = -4ab अपॉन 6a²। नाउ यहाँ से हमारा कुछ वैल्यू कट हो रही है, एक a से एक a कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट मीन्स -2b अपॉन 3a। अल्फा की वैल्यू आ गई, राइट। दिस इज द फर्स्ट रूट वैल्यू। नाउ सेकेंड भी कैलकुलेट करनी है। सो बीटा = -8ab माइनस स्क्वायर रूट 16a² b² अपॉन 2 इंटू 3a²। सो बीटा = -8ab माइनस 4ab अपॉन 6a²। सो बीटा = 8 और 4 12 माइनस 12ab अपॉन 6a², राइट। नाउ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, एक a से एक a कैंसिल, ठीक है। सो बीटा = माइनस यहाँ पे क्या जाएगा 2b अपॉन a। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो गाइज इस तरीके से आपको क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीटा की वैल्यू एंड ये हो गई हमारी यहाँ पर अल्फा की वैल्यू,
इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन गिवन है गाइस आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए। ये था हमारा सॉल्यूशन। नाउ विद स्टेटमेंट हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं विद स्टेटमेंट की तरफ। हम यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका -2b/3 है, -2b/a, यही आंसर हमारा आया है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन विद स्टेटमेंट देख लेते हैं। द गिवन इक्वेशन इज दिस, कंपेयरिंग इट विद दिस, सो वी गेट ABC, then D की वैल्यू that is greater than 0, so the given equation has real and unequal roots, so alpha and beta, hence this and these are the roots of the given equation. So guys ये है आपका स्टेटमेंट मेथड, कैसे आप स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए नाउ क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व कर लेते हैं। Question number 35 is given that find the roots of the equation if they exist by applying the quadratic formula। ये आपकी इक्वेशन गिवन है। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। b इक्वल्स टू माइनस 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, c इक्वल्स टू माइनस 12a स्क्वायर b स्क्वायर। सो यहाँ से हमारी कंपेयर करने पे ए बी सी की वैल्यू आ गई। इतना ही कंसेप्ट करते हैं। देन हम डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज इसी से ही हम मालूम करते हैं कि रूट्स हमारे कैसे हैं। बी की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस 4b का होल पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 और इसका भी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू गाइज यहाँ पे जब माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आ गया आप लोगों को ना। आगे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 का स्क्वायर प्लस 12 4 जा 48 एंड a की पावर 4 एंड b की पावर 4। a माइनस b का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे गाइज हम यहाँ पर। 4b की पावर 4 का स्क्वायर, सबसे पहले ये देख लीजिए 4b की पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3a की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4b की पावर 4 इंटू 3a की पावर 4, राइट। ये है हमारा 4 4 जा 16। b की पावर 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है गाइस, b की पावर 4 इंटू b की पावर 4, यही होता है। जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, b की पावर 8 आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स 16 b की पावर 16 लिख देते हैं, तो वो गाइस आपको गलत हो जाएगा। सो कभी भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो इस तरीके से ब्रेक करके जरूर देख लें कि कैसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 3 3 जा 9 a की पावर 4 की पावर 2 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 b की पावर 4 इंटू a की पावर 4। नाउ 16 b की पावर 8 प्लस 9 a की पावर 8। अब आपको समझ आ गया ना कैसे आया। वैसे भी डायरेक्टली a की पावर m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, mn होता है, तो यानी कि b की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 24 b की पावर 4 इंटू a की पावर 4। सो ये एज इट इज यहाँ पर रख दीजिए ये चीज़ें। 16 b की पावर 8 प्लस 9 a की पावर 8 माइनस 24 a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस 48 a की पावर 4 इंटू b की पावर 4। ये इतना समझ आ गया। नाउ गाइज हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 16 9a की पावर 8 प्लस 16 b की पावर 8 प्लस 24 a की पावर 4 इंटू b की पावर 4। अब ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। 3a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ओपन करके देख लीजिए। 9a की पावर 8 16b की पावर 8 4 3 जा 12 2 जा 24 a की पावर 4 इंटू b की पावर 4। तो d की वैल्यू ये आ गई हमारी एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स कैसे हुए, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सो गाइस यही सबसे बेसिक कंसेप्ट था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये इसी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू को सबसे पहले आप कैलकुलेट करने में मिस्टेक करते हैं, सो वो आपको मिस्टेक नहीं करनी। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके इसको दिखाया है, ठीक है। नाउ अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टी
2a एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a से कैलकुलेट करेंगे। b की वैल्यू कितनी है हमारी, b की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस 4b की पावर 4, चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए माइनस एंड अगेन माइनस 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, ठीक है, एंड प्लस रूट डी की वैल्यू कितनी आई है 3a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 की पावर 2 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है गाइज आपकी a स्क्वायर और b स्क्वायर है, ठीक है, चलिए अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए की जगह पर हमने क्या रख दिया यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर रख दिया। ये है आपका यहाँ से अल्फा की वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 प्लस इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सो गाइज यहाँ देख रहे हैं ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 4 4 8 b की पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं, 2 1 2 2 4 8, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर रह जाएगा, दैट मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ बीटा कैलकुलेट करते हैं, माइनस देखिए यहाँ पे सिर्फ अल्फा और बीटा में सिर्फ बीच के साइन का ही फर्क होता है तो हम यहीं से इसकी वैल्यू डायरेक्टली रख लेते हैं, माइनस 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट। बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b की पावर 4, ठीक है, 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 एंड माइनस यहाँ से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आपका तो 3a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने इस तरीके से डायरेक्ट इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि बाहर माइनस का साइन होता है, जब भी आपका बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली पहले ना लिखें अदरवाइज मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो 4b की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 माइनस 4b की पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सो गाइज आप देख सकते हैं 4b की पावर 4 से 4b की पावर 4 आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ये है हमारा सॉल्यूशन, हम इसको बाद में देखेंगे विद स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस माइनस 6a की पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 3 6, a की पावर 2 से यहाँ से 2 कैंसिल, दैट मीन्स माइनस 3a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो दीज आर द रूट्स वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। सो गाइज इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अल्फा और बीटा की ये वैल्यू कैलकुलेट की है। ये है आपकी पूरी की पूरी वैल्यू, ये अल्फा की एंड ये बीटा की, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप देख सकते हैं। नाउ विद स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। विद स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं वैल्यू हमारी माइनस 3a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही आई है रूट की। गिवन इक्वेशन कंपेयरिंग ए बी सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, देन आपकी डी की वैल्यू ये आ गई। सो गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। सो गाइज हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाई है सेम वैसे ही हमने कैलकुलेट की है एंड यहाँ से हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है ना। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन गिवन हो गाइस आप सॉल्व कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। सारे बेसिक चैप्टर के कंसेप्ट आपको गिवन है, अवेलेबल है, वो आप प्रिंस एजुकेशन ऐप से भी देख सकते हैं, चैनल से भी देख सकते हैं। सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, एमसीक्यूज क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी सॉल्व कीजिए गाइस। न्यू एडिशन की आईएएस अग्रवाल की वो भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी के भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आप वो प्रिंस एजुकेशन ऐप पर देख सकते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, एंड सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो। यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें इस चैप्टर के सभी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं।
ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।